गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज भी हम एक टॉपिक देखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वाला लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास भी हमने एक देखा था क्वेश्चन। ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को घर पे आप खुद से करके देखना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, मेरी बुक में है 52 है मेरी बुक का। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का टोटल 3,37,000। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है और कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, आपको अकाउंट बनाने हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको जो जो बनाने पहले बनाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है मेरी बुक का। एक तो बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके साथ ही जो आपका बनेगा दूसरा पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मेट आप जानते हो, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और बनेगा इसके साथ साथ आपका बैलेंस शीट। और दो बैलेंस शीट बनानी है, आपको लास्ट क्लास से बताया होगा। एक बैलेंस शीट क्लोजिंग की और एक बैलेंस शीट आपकी बनेगी ओपनिंग की। बैलेंस शीट ओपनिंग, देखो पीछे मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब आपको चीज़ें भेजनी है और जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मैंने बताया था आपको कि एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। पहला एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन इज एरियर ऑन 31 मार्च 2020। आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड बता रखा है 9,000 एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस, और एडवांस एट एंड भी बता रखा है 3,500। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है वो 1,20,000 मिला है। आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस और एडवांस एट एंड माइनस, ये दो ही एडजस्टमेंट इसके ऊपर। अगर आप आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात करो तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है 9,000 तो प्लस कर दिया, और एडवांस एट एंड है 3,500 तो माइनस कर दिया। तो 1,25,500, 25, 26, 27, 29, हाँ ठीक है। अब इसको आगे भेजेंगे भी। सब्सक्रिप्शन एक इनकम, अगर मिलना बाकी है तो एसेट्स, एडवांस मिल गया तो लायबिलिटीज। तो देखो मिलना बाकी है तो एसेट्स, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना मिलना बाकी है 9,000, तो 9,000 यहाँ पर आ गया आपके, और एडवांस मिल गया तो लायबिलिटीज एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500। इसमें कोई दिक्कत? ये आपका पहला एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा देखते हैं, लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है तो देखो पहले इंश्योरेंस है कितना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका दे रखा है 2,000। इंश्योरेंस यहाँ का खर्चा, इंश्योरेंस था 2,000, आउटस्टैंडिंग को कर देंगे प्लस, तो 400 आउटस्टैंडिंग है। देखो डेट नहीं लिखी ना कब की आउटस्टैंडिंग, तो आपको ये मानना होता है एंड की इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग। बिगिनिंग होगा तो इनसे दिया होगा, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, एक खर्चा आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटीज, तो खर्च में प्लस और लायबिलिटीज में। यहाँ तो कोई परेशानी, मतलब धीरे धीरे करता आपको एक एक करके, कोई प्रेशर नहीं लेना। अलग अलग चीज़ें मिलती है, मिस्टेक्स होती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टॉपिक्स में, ज़्यादा गलती होती है। अगर लिखा मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड है, प्रीपेड यानी एडवांस, तो मिसलेनियस एक्सपेंस देखो है कितना, मिसलेनियस एक्सपेंस आपका 5,000 यहाँ आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000। प्रीपेड क्या करेंगे यहाँ से माइनस, प्रीपेड मतलब एडवांस, कितना प्रीपेड दिया हुआ है तो 900, तो 900 माइनस कर देंगे तो 4,100 आ गया। और जितना प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, तो बोलो एसेट्स, तो एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस। इंफॉर्मेशन एंड की है तो एंड के एसेट्स में डाल दिया। उसके बाद है 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। लिखा इन्वेस्टमेंट पे 8% इंटरेस्ट बाकी है 5 महीने का। इन्वेस्टमेंट देखो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट दिया है साल के में 60,000 का, तो इन्वेस्टमेंट अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में है मतलब साल के एंड का एसेट्स है। अगर मैं इस पर अब इंटरेस्ट निकालूं, 60,000 का इन्वेस्टमेंट, 8% इंटरेस्ट का रेट और 5 महीने का बाकी है, 2,000 रुपये आ गए, मतलब 2,000 रुपये का इंटरेस्ट बाकी है। तो देखो पहले मिला है क्या कुछ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिला हुआ है, इंटरेस्ट देखो हाँ ऑलरेडी 1,000 रुपये मिले हैं,
और बाकी कितना है 2000, तो 2000 प्लस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, तो 3000 रुपये हो गया। और जो मिलना बाकी है, कोई इनकम मिलना बाकी, तो एसेट्स एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है पॉइंट क्या था? अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट था आपके पास 60,000 का और नीचे का एडजस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट पे 8% इंटरेस्ट बाकी है मिलना, कितने महीने का? तो बोला हुआ था कितने महीने का, बोलता 5 महीने का, हाँ 5 मंथ्स का। तो आपने कैलकुलेट किया 60,000 का 8% 5 मंथ्स, तो अमाउंट आया 2000, मतलब 2000 रुपये मिलना बाकी है। मिला कितना है? तो पहले से मिला था 1000 मिल गया था, 2000 मिलना बाकी, तो 3000, और जो मिलना बाकी वो आपके लिए एसेट्स। और एक आखिरी एडजस्टमेंट ये भी काम का देखो लिखा है, बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वाज पेड फॉर इट। पिछले साल आपने 3 लाख का टेबल खरीदा और लेकिन पेमेंट सिर्फ 2 BC करा, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो टेबल खरीदा आपने, बिलियर्ड टेबल खरीदा, कितने का टेबल खरीदा आपने लास्ट ईयर? 3 लाख का, लेकिन पेमेंट सिर्फ 2 लाख करी, 2 लाख भेजा, तो क्रेडिटर फुल टेबल हो गया बिलियर्ड टेबल, 80,000 का क्रेडिटर भी है। बात समझ आई? क्या हुआ था लास्ट ईयर आपने एक टेबल खरीदा था 3 लाख का, लेकिन आपने 2 20 की पेमेंट करी थी, तो 3 लाख का टेबल और 80,000 पे करना बाकी होगा फ्यूचर में, तो लायबिलिटीज। सारे एडजस्टमेंट खत्म, अब आपको एक एक करके भेजना है। ओपनिंग का कैश बैंक, ओपनिंग में आ जाएगा कैश बैंक 140। डोनेशन इनकम होता है बाय डोनेशन, तो डोनेशन आपका 50,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर एंट्रेंस फीस इनकम होती है, एंट्रेंस फीस 10,000। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, अगला इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस कितना अमाउंट है? 4,000। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1500। अगला सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ये भी इनकम है, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 10,500। इस साइड में देखो सैलरी हो चुकी नहीं हुई, तो सैलरी आपका खर्चा है 20,000 रुपये का, रिपेयर भी आपका खर्चा है, बस सिंपल भेजते जाना बस आपको, जो जहाँ जाएगा 5,000 का। फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा? एक नया एसेट्स, तो नया एसेट्स यहाँ जाएगा फर्नीचर, तो फर्नीचर जो आपका है वो है 60,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस, बिलियर्ड टेबल। देखो बिलियर्ड टेबल आपको 80,000 दिया था, समझना। टेबल साल के शुरू में 3 लाख था और आपके पास 80,000 की लायबिलिटीज थी, और पेमेंट साइड में लेके आपने 80 की पेमेंट कर दी, मतलब आपने ये लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, तो एंड पे आपकी लायबिलिटीज नहीं रहेगी। वही मान लो 80 की जगह 1 लाख होता, तो 80 की लायबिलिटीज की पेमेंट होती और 20,000 टेबल में ऐड हो जाता। लाइन तो समझना क्या था? ओपनिंग में इतना समझ आ गया आपको कि 3 लाख का टेबल, लेकिन आपने 2 20 पे किया, तो 80 पे करना बाकी है। और इस साइड पेमेंट में देखा कि बिलियर्ड टेबल, तो वो खरीदा नहीं है, वो पहले आप पेमेंट करोगे पुराना, तो पिछला पेमेंट है, तो पेमेंट करा तो क्रेडिटर कम हो गया, टेबल जितना था उतना ही है। पेपर इंक खर्चा है, पेपर इंक कितना? पेपर इंक का खर्चा 1500। ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस आपका 5,000 का, और क्लोजिंग का बैलेंस है कैश बैंक का 98,500। देखो सारी चीज़ आपने भेज दिया, बस टोटलिंग का काम रह गया है, टोटल करो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, तो टोटल एक आसान सा काम नहीं होता, मुश्किल काम है टोटल करना। देखो कितना है, 3,40,000, यहाँ से कैपिटल फंड निकलता है, 440 में से 80 घटा दो, 3,60,000 रुपये का आपका कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड, जिस कैपिटल फंड को हम यहाँ शो कर देते हैं, कैपिटल फंड 3,60,000, 360 440, इसे जोड़ते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। 1 25, देखो कितना 50 60 60 64 65 65 66 10 76 79 और 1 25 500 0 0 5 9 10 14 4 2,04,500। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फटाफट। 2400, देखो 20 5 25, देखो क्या, देखो 4 5 6 6,500 6,500 6,500 6,500 ही हो गया, और ये 6,500 7,000 6,500 7,000 6,500 7 8,000 8 8 5 13 13 5 18 18 और 20
18 20 38 38,000 8 6 166,500 आ गया आपका सरप्लस। सरप्लस निकल गया। अब देखो जो सरप्लस होता है कैलकुलेशन इज परफेक्ट तो सरप्लस को अगर ये सरप्लस कर देंगे 1,66,500 तो 3,60,000 प्लस 1,66,500 तो 005 6 6 से 12 1 5 26,500 5 26,500 26 27 30 5 30 400 5 30 400। इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन से ध्यान रखना एक बात को, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको, तो वो आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाना है। तो मैं आपको इसके बाद 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को सीख जाओ। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसके, मुश्किल से कितने क्वेश्चन है इसके, अगर आप देखो तो 48 से लेकर 47 से लेकर 58 तक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ना पॉइंट्स है बहुत सारे। चीज़ों को समझो और चीज़ों को याद रखो, आगे इंप्लीमेंट करना है। सब्सक्रिप्शन पे अलग अलग तरीके आ सकते हैं, कुछ अलग एडजस्टमेंट सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मतलब होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ सकता है, स्टेशनरी की कैलकुलेशन आ सकती है, ट्रीटमेंट ऑफ फंड आ सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।